तो क्या हाल है बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से सब लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। देखिए बउआ लोग, आज हम आपको मैथ्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो मतलब आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। अगर आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं भी कोई किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो आपको दिखने को मिल जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है। अब बोलेगा सर ऐसा क्या चीज है, सर बताइए थोड़ा सा। अभी आपको बताते हैं। जैसे देखिए बउआ, हम आपको बोले बउआ 2+3 क्या होता है, तो आप लोग एकदम आसानी से बोल देते सर इतना बच्चा वाला सवाल पूछ रहा है, 2-3 कौन नहीं जानता सर, 5 होता है। हम आपसे पूछे बउआ 4+5 क्या होता है, अब बोलेगा सर ई कौन नहीं जानता सर, 4 5 9 होता है सर, ये बच्चा वाला सवाल से काहे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीज तो जानते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे कि √2 + √3 क्या होता है, बउआ जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप लोग बोलिएगा सर जिस तरह से 2 + 3 5 होता है सर, उसी तरह से √2 + √3 इसको भी जोड़ेंगे तो √5 हो जाएगा सर। कर दिए ना मिस्टेक, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2 + 3 5 होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% सही है। लेकिन √2 + √3 √5 होता है बउआ, ये 100% बात गलत है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया और इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाता है। इसी तरह से हम आपसे पूछे कि 3 - 2 क्या होता है, तब बोलेगा सर 3 - 2 1 होता है सर, ये तो आसान बात है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम आपसे पूछ दे कि √3 - √2 क्या होता है, आप बोलेगा सर √3 - √2 जो होता है √1 होता है। नहीं, 3 - 2 1 होता है, लेकिन √3 - √2 √1 नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया और इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाता है। यानी आज के हम इस क्लास में रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग सीखेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर 9th में, 10th में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है 20 से 30 मिनट का ये वीडियो होगा, एकदम प्यार से देखिएगा। आज के बाद आपको रूट के जोड़, घटाव, गुना, भाग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बउआ, सबसे पहले मेरा एगो बात याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले मेरा एक बात याद रखिए, जैसे देखिए 2 + 3 ये आपका 5 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 अलग है, 3 अलग है, दोनों अलग अलग है, फिर भी ये जुड़ के 5 हो जाता है। लेकिन रूट वाले में क्या होता है कि देखिए अगर रूट के अंदर कोई आदमी हो, अगर रूट के अंदर कोई आदमी हो, याद रखिएगा जब भी हम मैथ में आदमी बोलेंगे तो आप उसका मतलब समझिएगा नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो अगर कोई रूट के अंदर कोई आदमी हो और दूसरा भी रूट के अंदर कोई आदमी हो और दोनों रूट के अंदर का आदमी अगर एक जैसन हो, जैसे देखिए यहां भी 2 आंख वाली है, यहां भी 2 आंख वाली है, दोनों रूट के अंदर का आदमी एक जैसन है, तो दोनों आपस में जुटेगा। दोनों आपस में क्या होगा, जुटेगा। आप इस चीज को याद रखिएगा। एक बार फिर से आपको हम समझाते हैं, एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। अगर रूट हो और रूट के अंदर का आदमी सेम हो, जो आदमी इस रूट के अंदर वही आदमी दूसरे रूट के अंदर, तो वो आपस में जुड़ेगा। लेकिन अगर रूट हो और यहां रूट के अंदर का आदमी कुछ और, दूसरे रूट के अंदर का आदमी कुछ और, कुछ और, कुछ और, हम बोले कि दोनों को जोड़िएगा तो दोनों कभी भी आपस में नहीं जुड़ेगा, जो दोनों जस का तस रह जाएगा। देखिए यहां 1 आंख वाली है, दिख नहीं रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा है? देखिए यहां 1 आंख वाली है और यहां 2 आंख वाली है, दोनों 2 तरह का है, तो ये दोनों कभी आपस में नहीं जुड़ेगा, ये जस का तस रह जाएगा। बोलेगा सर कथी इमोजी बना के पढ़ा रहे हैं सर, हमरा कुछ समझ में नहीं। आइए समझाते हैं सवाल से आपको। जैसे देखिए अगर हम आपको बोले, अगर हम आपको बोले कि √2 + √2, √2 + √2 क्या होगा, फिर हम आपको बोले √2 + √3 क्या होगा, तो देखिए आपको हम ये चीज आपको जो फिगर में बताए वो हम सवाल से समझाते। देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, और दोनों के अंदर रूट का, यहां दोनों के अंदर रूट, दोनों रूट के अंदर 2 ही है, यानी दोनों रूट में अंदर का आदमी सेम है, यहां भी 2 यहां भी सेम 2। तो हम क्या बोले कि अगर रूट के अंदर का आदमी दोनों जगह सेम हो तो जुड़ेगा, जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। तो जुटेगा ना, अरे भाई जुटेगा, जुटेगा। तो यहां भी √2 यहां भी √2, इसको पाई लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलेगा सर जुटेगा लिख। ठीक है, तो देखिए यहां रूट है यहां भी रूट है, दोनों के अंदर रूट का आदमी सेम है, तो जुटेगा कि नहीं पहले ये डिसाइड कीजिए। हाँ जुटेगा, एकदम कंफर्म जुटेगा। अब कैसे जोड़िएगा इसको, तो देखिए ऐसे नहीं कि 2 और 2 जोड़ के √4 लिखिएगा, गलत हो जाएगा। रूट के अंदर का आदमी नहीं जुटता है,
रूट के अंदर का आदमी नहीं जुटता है बउआ, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बोलेगा सर कौन जुड़ता है, तो रूट के बाहर वाला आदमी जुड़ता है, बाहर वाला। तो देखिए इस रूट के बाहर कोई नहीं तो कौन है, मैथ में जहां पे कोई नहीं वहां पे वन होता है। इस रूट के बाहर कोई नहीं तो कौन है, वन है। अब वन और वन कितना हो जाएगा, टू है क्या, रूट टू, तो टू रूट टू हो जाएगा। टू रूट क्या हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा। फिर यहां पे समझते, देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां रूट के अंदर दो है, यहां रूट के अंदर तीन है। हम क्या बोले थे कि रूट हो और रूट के अंदर का आदमी अलग अलग हो तो नहीं जुटेगा। तो क्या होगा, नहीं जुटेगा। हम आपको क्या बोले थे, नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा। अगर रूट के अंदर का आदमी अलग अलग हो तो नहीं जुटेगा। देखिए इस रूट के अंदर जो आदमी था ओकर एक आंख था, कनाह था, इस रूट के अंदर जो आदमी था ओकर दो आंख था, यानी दोनों रूट के अंदर का आदमी अलग अलग था, तो नहीं जुटेगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो एकरा अंदर दो है, एकरा अंदर तीन है, तो ई नहीं कि रूट दो प्लस रूट तीन रूट पांच लिख दीजिएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि रूट के अगर अंदर का आदमी सेम रहे, एक जैसा रहे, तब जुटेगा, और वो भी बाहर वाला वैल्यू जुटेगा, अंदर वाला वैल्यू नहीं जुटेगा। आप इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए रूट टू प्लस रूट थ्री रूट फाइव नहीं होगा, ये जस का तस रह जाएगा। रूट टू प्लस रूट थ्री का रूट टू प्लस रूट थ्री ही रह जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये चीज देखने को मिलेगा बउआ लोग, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, आपका मैथ एकदम आसान हो जाएगा। ये मैथ का एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैक्सिमम लोग यहां पे गलती कर लेता है। ठीक है, कुछ सवाल लेके और हम आपको समझाते। जैसे देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है रूट थ्री प्लस रूट फाइव, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ रूट थ्री और रूट फाइव, और हम आपसे पूछे कि बोलो बुआ क्या होगा, तो देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, लेकिन इसके अंदर तीन है और इसके अंदर पांच है। दोनों जगह सेम है कि अलग अलग, दोनों जगह सेम है कि अलग अलग, दोनों जगह अलग अलग है। तो हम क्या बोले थे, हम अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि रूट के अंदर का अगर आदमी अलग अलग हो, अगर रूट के अंदर का आदमी अलग अलग हो, पहिलका रूट में कुछ और दूसर का रूट के अंदर कुछ और हो तो नहीं जुटेगा, वो जस का तस रह जाएगा। अगर रूट के अंदर का आदमी सेम हो, एक जैसन हो, रूट के अंदर का आदमी सेम हो, एक जैसन हो, तो जुटेगा, और वो भी अंदर वाला वैल्यू नहीं जुटेगा, अंदर वाला वैल्यू नहीं जुटेगा, बाहर का वैल्यू जुटेगा। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, तो यहां पे रूट थ्री है, यहां पे रूट फाइव है, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू है, तो ई नहीं कि तीन और पांच को जोड़ के रूट आठ लिख दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चा यही गलती करता है, ये रूट आठ कभी नहीं होगा, अलग अलग वैल्यू है तो कभी नहीं जुटेगा, ये जस का तस रह जाएगा। रूट थ्री प्लस रूट फाइव का रूट थ्री प्लस रूट फाइव रह जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे रहे, रूट थ्री प्लस रूट थ्री रहता, अब बताइए जुटेगा कि नहीं जुटेगा? अब आप लोग फटाफट से बताइए कि ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो जुटेगा। क्यों जुटेगा भाई? तो देखो क्यों जुटेगा, आपको हम समझाते हैं। तो देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, इसके अंदर भी तीन है, इसके अंदर भी तीन है, दोनों जगह सेम है। तो हम क्या बोले थे कि अगर रूट के अंदर का आदमी सेम हो, एक जैसन हो, तो जुटेगा। तो जुटेगा तो क्या अंदर का वैल्यू जुटेगा? तीन तीन रूट छह लिख दे, नहीं, ये गलती हो जाएगा। हम आपको क्या बोले थे कि अंदर का वैल्यू नहीं जोड़ना है, रूट के बाहर का वैल्यू जोड़ना है। तो देखिए इस रूट के बाहर कुछ नहीं तो वन, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे वन होता है। जैसे देखिए x लिखा हुआ है, इस x के आगे कुछ नहीं तो वन हो जाएगा। तो इस रूट के बाहर कुछ नहीं तो वन, इस रूट के बाहर कुछ नहीं तो वन, तो वन वन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। है क्या टू कथी है? तो रूट थ्री है, तो टू रूट थ्री इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सब लोग फटाफट से बताइए समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बोल बउआ फोर रूट थ्री प्लस सिक्स रूट थ्री क्या होगा? फोर रूट थ्री प्लस सिक्स रूट थ्री क्या होगा? तो आप लोग क्या बताइएगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। अगर हम आपसे पूछे कि फोर रूट थ्री प्लस सिक्स रूट थ्री क्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा आंसर? तो फिर देखिए बोलेगा सर यहां चार है, यहां छह है, सर ये दोनों अलग अलग नहीं जुटेगा। अरे भैया हम आपको रूट के अंदर देखने के लिए बोले थे। अच्छा हम ही बताइए, हम आपको बोलेंगे किताब पढ़िए, जाके किताब में देखिए। आप खिड़की दोने किसी और को देखने लगिएगा तो गलती आपका ना, अरे गलती आपका ना। हम आपको बोलेंगे जाइए किताब में देख देख के पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। अब आप किताब छोड़ के खिड़की में है किसी दूसरे को देखने लगे, तो वो आपका गलती है, मेरा थोड़ी ना गलती है। अब यहाँ पे आप ई नहीं देखिए कि सर यहाँ फोर है यहाँ छह है, दोनों अलग अलग है, सर नहीं जुटेगा। हम आपको रूट के अंदर देखने के लिए बोले थे। देखिए रूट के अंदर देखिए, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, एकरा अंदर तीन है, एकरा अंदर तीन है, दोनों जगह रूट के अंदर का जो आदमी है वो सेम है, एक जैसन है, तो जुटेगा।
तो जुटेगा तो कौन जुटेगा, तो बाहर वाला वैल्यू जुटेगा। तो एकरा बाहर कौन है 6, एकरा बाहर कौन है 4, तो 6 4 कितना होगा 10, और 10 है कथी, 10 क्या है, तो √3 है, तो 10√3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10√3 आंसर। सबको क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि 5√3 प्लस 6√2 बताइए क्या होगा। हम आपसे पूछे कि 5√3 प्लस 6√2 बताइए क्या होगा, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आंसर दीजिएगा। तो फिर वही वाला बात देखिए, हमको रूट के अंदर देखना है, हमको कहां देखना है, हमको देखना है रूट के अंदर। तो यहां रूट है, एकरा अंदर 3 है, और यहां भी रूट है, एकरा अंदर 2 है। दोनों जगह रूट के अंदर का आदमी अलग अलग है, दोनों जगह रूट के अंदर का आदमी क्या है, अलग अलग है। हम क्या बोले थे कि जब रूट के अंदर का आदमी अलग अलग हो तो नहीं जुटेगा, वो जस का तस रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, मतलब जो है वही रह जाएगा। तो ये 5√3 प्लस 6√3 जस का तस रह जाएगा, 5√3 प्लस 6√3 ये जस का तस रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर यही ऐसे रहे, एक और सवाल करवाते हैं, अगर यही ऐसे रहे जैसे हम पूछे 7√5 प्लस 9√5 प्लस 3√5, 3 गो रहेगा फिर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा 3√5। अब बताइए क्या होगा वो आंसर। तो देखिए 3 गो वाला में भी वही कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, और सबके अंदर का आदमी 5 है, सबके अंदर 5 है, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, सबके रूट का अंदर का आदमी सेम है, एक जैसन है, तो जुटेगा। इतना तो कंफर्म है कि जुटेगा। पहले ई डिसाइड कीजिए कि जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो डिसाइड कैसे होगा, तो रूट के अगर अंदर का आदमी एक जैसन हो तो जुटेगा, और रूट के अंदर का आदमी एक जैसन नहीं हो तो नहीं जुटेगा। अभी डिसाइड कर लीजिए। अब जुटेगा भी तो कौन जुटेगा, क्या अंदर का, रूट के अंदर का वैल्यू जुटेगा, नहीं, रूट के बाहर का वैल्यू जुटेगा। तो ये तो जुटेगा, इतना तो कंफर्म हो गया कि जुटेगा। तो जुटेगा तो कौन जुटेगा, बाहर का वैल्यू। तो इसके बाहर कितना 7, इसके बाहर 9, तो 7 9 16, और 16 3 19, और 19 है कथी √5, तो 19√5 हो जाएगा। समझ में आया, सबको समझ में आ गया। अब तो आप लोग कभी रूट के जोड़ में गलती नहीं कीजिएगा। और यही कॉन्सेप्ट घटाव में भी होता है, यही कॉन्सेप्ट आपका घटाव में भी लागू होता है। घटाव में भी वही कॉन्सेप्ट, रूट के अगर अंदर का आदमी सेम हो, जो आदमी इस रूट के अंदर वही आदमी इस रूट के अंदर, तो घटेगा। तो क्या होगा, घटेगा। अगर दोनों जगह रूट के अंदर का आदमी सेम हो, एक जैसन हो, तो घटेगा। तो क्या होगा, घटेगा। और वो भी घटेगा तो कौन घटेगा, बाहर का वैल्यू, अंदर का वैल्यू नहीं घटेगा। अगर यहां रूट के अंदर देखिए, यहां अगर रूट के अंदर 2 आंख वाली हो, यहां रूट के अंदर 2 आंख वाली हो, लेकिन दूसर का रूट के अंदर जो हो ना 1 आंख वाली हो, जिसको हम लोग गांव में बोलचाल की भाषा में कनाह बोलते हैं। यानी अगर रूट के अंदर का आदमी अलग अलग हो, अगर रूट के अंदर का आदमी अलग अलग होगा तो नहीं जुटेगा, सॉरी घटेगा। यहां पे तो घटाव है, अरे जोड़े वाला कॉन्सेप्ट घटाव में ही लागू होता है। अगर रूट के अंदर का आदमी अलग अलग हो, देखिए यहां कुछ, यहां देखिए यहां 2 आंख है, यहां नहीं दिख रहा है, 1 आंख वाला है, तो ये नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा, ये जस का तस रह जाएगा। ये जस का क्या रह जाएगा, ये जस का आपका नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, ये आपका जस का तस रह जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब सवाल से हम आपको समझाते हैं, आपको हम सवाल से समझाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, आप सब लोग ध्यान दीजिए, एकदम थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज के बाद कभी आपको रूट में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बोले √7 माइनस √5 क्या होगा, क्या होगा ऋषभ जी, क्या होगा। ऋषभ जी रहते थे बोलते √7 माइनस √5 सर 2 होगा। सर 2 कभी नहीं होगा, 2 कैसे होगा, √7 माइनस 5 मैक्सिमम लोग यही बोलेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर उसका मन खुश होगा ना तो बोलेगा √7 में से √5 जाएगा तो √2 होगा। क्या सही बोल रहे हैं ना, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हम अभी आपको बताएं। देखिए यहां भी रूट, यहां भी रूट, एकरा अंदर 7 एकरा अंदर 5, दोनों जगह, दोनों रूट के अंदर का आदमी एक जैसा ना कि अलग अलग। यहां 7 है, यहां 5 है, दोनों अलग अलग है। तो जब अलग अलग होगा, जब अलग अलग होगा तो नहीं घटेगा, जस का तस रह जाएगा। √7 माइनस √5 √2 नहीं होगा। रे भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ये नहीं होता मैथ में, मैथ में नहीं होता। √7 यहां देखिए, यहां 7 है, यहां 5 है। हम क्या बोलेंगे, जब रूट का अंदर का आदमी अलग अलग हो तो नहीं घटेगा, जस का तस रह जाएगा। ये √7 माइनस √5 का √7 माइनस √5 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये जस का तस रह जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे रहे, हम आपसे बोले कि 5√5 माइनस √5 बताइए क्या होगा। 5√5 यहां पे 2 लिख लीजिए, 5√5 माइनस 2√5 क्या होगा। अब देखिए, अब यहां देखिए, यहां रूट है, यहां भी रूट है, एकरा अंदर 5 है, एकरा अंदर 5 है। तो हम क्या बोले हैं कि जब रूट के अंदर का आदमी एक जैसन हो तो घटेगा। देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो दोनों जगह रूट के अंदर का आदमी एक जैसन है कि अलग अलग।
अरे यहां भी 5 है, यहां ई 5, जो 5 ई यहां है वह 5 नहीं यहां है, दोनों एक जैसे आदमी तो घटेगा। लेकिन घटेगा तो अंदर ही नहीं कि 5 में से 5 घटा के 0 लिख दीजिएगा, नहीं, बाहर रूट के बाहर वाला वैल्यू घटता है। तो इसके बाहर कितना है 5, इसके बाहर कितना है 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब क्या है √5, तो 3√5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? सभी लोगों को समझ में आ गया? तो हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर रूट के अंदर का आदमी अगर एक जैसन हो तो जुटेगा भी और घटेगा भी। कौन सा वैल्यू जुटेगा? क्या रूट के अंदर का वैल्यू जुटेगा घटेगा? नहीं, रूट के बाहर जो वैल्यू होगा वो जुड़ेगा और वही घटेगा। फिर अगर रूट के अंदर का आदमी अलग अलग हो तो न घटेगा और न जुटेगा। एक और सवाल लेके आपको समझाते, जल्दी से बताइए सब लोग। √12 माइनस √8 क्या होगा? जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए। √12 इसको हम लोग, ठीक है, √12 माइनस √8 क्या होगा? सब लोग फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताइए। √12 माइनस √8 क्या होगा? इसको हम लोग 18 कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग 18 कर लेते, 3 गुने 4, इसको 3 गुने 19 कर लीजिए, ठीक है। √12 माइनस √19 कर लीजिए। अब बताइए, अब ई नहीं, इसी को 19 कर लेते हैं हम, इसी को हम लोग 19 कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है, इसको 12 कर लेते हैं। अब बताइए क्या होगा? अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बोलेगा सर √19 में से √12 √60 होगा सर 7 होगा, 19 में से 12 घटेगा तो सर 7। नहीं भाई, अभी हम आपको बताएं ये ऐसा नहीं होता है, रूट वाले में नहीं होता, नॉर्मल में होता है। 19 माइनस 12 7 नॉर्मल में लिख सकते हैं, लेकिन रूट वाले में नहीं होता। काहे नहीं होता है? काहे नहीं होता? तो देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, लेकिन एक अंदर 19 है, एक अंदर 12 है। दोनों जगह रूट के अंदर का आदमी दोनों जगह सेम है कि अलग अलग? बोलिए, रूट के अंदर का आदमी दोनों जगह सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। और जब रूट के अंदर का आदमी अलग अलग हो तो घटता है? नहीं घटता है, जस का तस रह जाता है। ये √19 माइनस √12 का √19 माइनस √12 ही रह जाएगा, ये कभी √7 नहीं होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगर एक और सवाल ले, एक और सवाल ले, अगर हम आपसे पूछे कि अगर हम आपसे पूछे 6√3 माइनस √3, अब बताइए क्या होगा? घटेगा? घटेगा, बिल्कुल घटेगा भाई। देखो यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है। एकरा रूट के अंदर 3 है, एकरा रूट के अंदर 3 है, यानी दोनों जगह तो सेम आदमी है। जो 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 आदमी इस रूट के अंदर है वही आदमी इस रूट के अंदर है, दोनों जगह सेम है, तो घटेगा ना भाई? अरे घटेगा ना? हाँ घटेगा। तो क्या घटेगा? तो क्या रूट के अंदर वाला आदमी घटेगा? ऐसा नहीं कि √3 में से √3 घटा के 0 लिख दीजिएगा, नहीं, घटेगा, लेकिन अंदर वाला नहीं, रूट के अंदर वाला नहीं, रूट के बाहर वाला आदमी घटेगा। तो इसके बाहर कितना है? 6, इसके बाहर कोई नहीं तो 1, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5। अब 5 है कथी? √3, तो 5√3 हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। जोर समझ गए? घटाओ समझ गए? अब बारी किसकी? गुना। गुना में कुछ करे के है? गुना एकदम आसान है, गुना एकदम आसान। गुना में एगो चीज याद रखिएगा, देखिए अगर रूट के अंदर कोई आदमी हो, कोई आदमी हो, फिर दूसरका रूट के अंदर कोई आदमी हो, दूसरका कोई रूट के अंदर आदमी हो, फिर तीसरका रूट के अंदर आदमी हो, तीसरका रूट के अंदर आदमी हो, और सब लोग गुना में हो, कुछ नहीं कीजिएगा। सब रूट के बदले एगो थोड़ा लमहर रूट खींच दीजिएगा, एगो थोड़ा बड़ा रूट खींच दीजिएगा, और सारे आदमी को आपस में क्या करवा दीजिएगा? गुना। पहिलका आदमी को, देखिए पहिलका आदमी हो गया, फिर दूसरका आदमी हो गया, फिर आपका तीसरका आदमी हो गया, फिर आपका तीसरका आदमी हो गया। जितना भी रूट के अंदर जो आदमी था सबको क्या करवा दीजिएगा? गुना करवा दीजिए। भाई आदमी लिखा हुआ, जैसे देखिए आपको हम एक सवाल से समझाते हैं, हम आपको एक सवाल से समझाते हैं। जैसे देखिए अगर हम आपको बोले √2 गुने √3 गुने √5 क्या होगा? तो देखिए रूट गुना में उसका कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता, गुना में कोई के साथ गुना हो जाता है। तो एगो रूट, दूगो रूट, तीन गो रूट, ये तीनों रूट के बदले एगो थोड़ा लमहर रूट खींच देंगे, थोड़ा बड़का खींच दीजिए, ठीक है। और सारे रूट के अंदर के आदमी को आपस में गुना करवा दीजिए। तो 2 में 2 के बाद कौन है? 3 के बाद कौन है? 5, और सबको आपस में क्या करवा दीजिए? गुना। 2 तिया 6, 6 5 30। आंसर कितना आ जाएगा? √30। आंसर क्या आ जाएगा? √30। जैसे एक और सवाल करवाते हैं, जैसे हम आपसे पूछे क्यों बोल बउआ √3 गुने √2 गुने √7 क्या होगा? कुछ नहीं कीजिए, ये सारे रूट के बदले एगो लमहर रूट खींच दीजिए, और रूट के अंदर का जो अदनिया है सबको एक जगह करके क्या करवा दीजिए? गुना। तो यहां पे क्या है? 3, यहां पे क्या है? 2, यहां पे क्या है? 7, और सबको आपस में क्या करवा दीजिए? गुना। तो क्या हो जाएगा? बोलिए
3 दूना 6, 6 सत्ते 42, यानी रूट 42 आंसर हो जाएगा, रूट 42 हो जाएगा। तो गुना में कोई के साथ रहे, सारे रूट के बदले एक लम्हा रूट खींच दीजिएगा, सारे नंबर को आपस में क्या करवा दीजिएगा, गुना करवा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। आपका सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल है, सबसे पहला सवाल आपका सवाल है रूट 6 प्लस रूट 5 क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा, क्या रूट 6 प्लस रूट 5 रूट 11 हुआ या जस का तस रह जाएगा। अगला सवाल है आपका 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 क्या होगा। अगला सवाल है बउआ, अगला सवाल है रूट 17 माइनस रूट 12 क्या होगा। अगला सवाल है रूट 17 माइनस रूट 12 क्या है। अगला सवाल है आपका 5 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 क्या होगा। ये सारे सवाल का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, ये सारे सवाल का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है आपको समझ में आया कि नहीं। और कुछ सवाल देते हैं, और कुछ सवाल देते हैं। अगला सवाल है आपका 6, अगला सवाल है रूट 7 गुने रूट 5 गुने रूट 8 क्या होगा। रूट 8 क्या होगा, 8 के बदले आप यहां पे रूट 2 कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल देते हैं आपको, बताइए रूट 5 गुने रूट 2 क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, इस सारे सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो गुना वाले में कुछ नहीं करना है, सारे रूट के बदले जो आदमी गुना में रहता है वो सारे रूट के बदले एक लम्हा रूट लिख लीजिएगा, और सारे रूट के अंदर जो आदमी होगा उसको आपस में क्या करवा दीजिए, गुना करवा दीजिएगा। बउआ एक चीज और आपको समझा दे, अगर देखिए यहां रूट है, यहां रूट है, और जो आदमी इस रूट के अंदर, वही आदमी इस रूट के अंदर, और बीच में गुना का चिन्ह हो, तो याद रखिएगा उस दोनों आदमी जो है वो एक आदमी हो जाता है, दोनों आदमी जो है एक आदमी हो जाता है, और दोनों आदमी पर से रूट पर से दोनों आदमी के माथा पर से रूट गायब हो जाता है। आपको समझ में नहीं आया, जैसे देखिए आपको समझाते, अगर लिखा है कहीं पे रूट 7 गुने रूट 7 लिखा है, अगर कहीं पे लिखा हुआ रूट 7 गुने रूट 7 लिखा है, तो देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, और दोनों जगह रूट के अंदर का आदमी सेम है, तो डायरेक्ट 7 हो जाएगा, और इसके माथा पर से रूट गायब हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी एक के रूट वाला आदमी अगर 2 बार हो और गुना में हो, तो वो आदमी एक बार हो जाता है और उस पर से रूट गायब हो जाता है। देखिए यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, दोनों जगह रूट 7 है, और दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो डायरेक्ट 7 हो जाएगा, इसके माथा पर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये आपको मैथ में हर जगह देखने को मिलेगा, इसको आप लोग याद रखिए। जैसे देखिए अगर हम आपसे अगला सवाल बोले, हम बोले कि रूट 3 गुने रूट 3 क्या होगा, हम आपसे बोले रूट 3 गुने रूट 3 क्या होगा, तो देखिए यहां भी 3, यहां भी 3, और दोनों के ऊपर रूट है, तो अगर एक ही रूट वाला आदमी 2 बार गुना में हो, तो वो आदमी एक बार हो जाता है, एक बार आदमी हो जाता है, उसके माथा उठा पर से रूट हट जाता है। तो यहां भी रूट 3 था, यहां भी रूट 3 था, दोनों आदमी सेम था, अगुना में था, तो एक बार 3 हो जाएगा, इसके दोनों के माथा पर से रूट उठ जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको हम कुछ और समझाते हैं, जैसे हम बोले आपको रूट 17 गुने रूट 17 क्या होगा, तो यहां भी रूट 17, यहां भी रूट 17, दोनों जगह रूट 17 है, तो डायरेक्ट ये 17 हो जाएगा, इस पर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस पर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हम आपसे एक और सवाल पूछे, हम बोले आपको रूट 15 गुने रूट 15 क्या होगा, रूट 15 गुने रूट 15 क्या होगा, तो यहां भी 15, यहां भी 15, दोनों जगह एक ही जैसा आदमी है, दोनों के ऊपर रूट है, दोनों जगह एक ही जैसा आदमी है, तो डायरेक्ट 15 हो जाएगा, इस पर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आदमी कोई भी आदमी हो, ओकरा कोई बच्चा हो, बुढ़िया हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, करिया हो, कोई भी आदमी हो, अगर वो रूट में हो, अगर ओकर स्क्वायर किया जाए, तो हाई स्क्वायरवा छोरा बोलता है रूटवा से कि न तू रहेगा न हम रहेंगे, खाली जो अदमिया है वो अदमिया रहेगा, खाली जो अदमिया है वो अदमिया रहेगा। जैसे देखिए हम आपको एक सवाल करवाते हैं, अगर हम बोलें कि रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए रूट है और रूट के अंदर क्या है, 7 है, इसका स्क्वायर है, तो हाई स्क्वायरवा बोलेगा रूटवा से कि न तू रहेगा न हम रहेंगे, डायरेक्ट कौन रहेगा, 7, यानी किसी रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर किया जाता है तो उस पर से रूट गायब हो जाता है। जैसे रूट 7 का स्क्वायर किया गया तो उस पर से रूट गायब हो गया और स्क्वायर भी गायब हो गया, डायरेक्ट क्या हो गया, 7 हो गया। हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं, अगर हम बोले बउआ आपसे कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा,
तो भाई स्क्वायरवा बोलेगा रूटवा से स्क्वायरवा, ना तू रहेगा ना हम रहेंगे, खाली कौन रहेगा, खाली जो अंदर नंबर वो रहेगा, यानी 5 हो जाएगा। ये नहीं कि अगर हम आपसे पूछे कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा तो आप लोग 25 लिख दीजिएगा, नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर कोई रूट में नंबर आता है उसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और रूट दोनों आपस में मतलब झगड़ा करके दोनों मर जाता है और खाली अंदर का क्या बच जाता है, नंबर बच जाता है। एक लास्ट सवाल आप लोग से पूछते, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब भाग में, तो भाग में कुछ करना है भाई। भाग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि देखिए अगर ऊपर रूट 3 लिखा हुआ है, नीचे रूट 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर रूट 3 लिखा, नीचे रूट 3 लिखा हुआ है, तो इस दोनों रूट के बदले एगो रूट खींच दीजिए, एगो लंबा रूट खींचिए, लंबाई में थोड़ा बड़ा करके रूट खींच दीजिए और दोनों नंबर को एक जगह लिख दीजिए। आप इसको सबसे पहला कॉन्सेप्ट भाग में ये है, ये समझ जाइए। जैसे देखिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको जरूरत पड़ेगा, ये आपको मैथ में हर जगह देखने को मिलेगा। जब हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे तो कहीं कहीं ऐसा करेंगे तो वहां पे ये नहीं बोलेगा सर ये कैसे होता है, क्योंकि ये मैथ रूट का ये कॉन्सेप्ट होता है। देखिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, रूट 3 लिखा हुआ है और रूट 5 लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर भी रूट 3 और नीचे भी रूट 5, ऊपर भी रूट 3 नीचे भी रूट 5, तो क्यों ना दोनों रूट के बदले एगो खूब लम्हा रूट खींच दे और दोनों जो अदमियां है उसको एक जगह रख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर ऊपर नीचे दोनों रूट में आदमी हो तो उस दोनों रूट के बदले एक रूट खींच दीजिए, दोनों नंबर को बट्टा में करके एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है रूट 5/6, तो हम भाई इसको अलग अलग छिटका भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। जैसे रूट 5/6 लिखा हुआ तो हम लोग इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5/√6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर ऊपर नीचे रूट लिखा हुआ तो दोनों के बदले एक रूट लगा दीजिए, अगर एक रूट लिखा हुआ तो उस दोनों के बदले अलग अलग रूट भी कर सकते हैं। ये आपको मैथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब भाग में होता क्या है, तो देखिए भाग में अगर ऊपर रूट 4 लिखा हुआ है, नीचे भी रूट 4 है, तो रूट 4 अगर ऊपर नीचे सेम है तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे नॉर्मल में होता है। भाग में तो कोई खास होता नहीं है, लेकिन अगर याद रखिएगा अगर भाग में ऐसे है ऊपर रूट 3 नीचे रूट 6, तो इन रूट 3 से रूट 2 काट दीजिएगा। जैसे ऊपर 3 रहता है नीचे 6 रहता है तो 3 दूना हम लोग 6 काट देते हैं ना। तो नॉर्मल भाग में होता है, लेकिन रूट वाले भाग में नहीं होता, रूट वाले भाग में नहीं होता है। ऊपर जो रूट वाला आदमी ऊपर रहेगा, अगर वही रूट वाला आदमी नीचे रहेगा तब कटेगा। ऐसे नहीं, ये नहीं कि रूट 3 से रूट 6 काट दीजिएगा, ये नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो। जैसे देखिए अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रूट 13/√26, रूट 13/√26 लिखा है, तो ये नहीं कि रूट 13 कम रूट 13 और रूट 13 दूना रूट 26, 1/2 आंसर हो जाएगा। नहीं भाई, ए भाई ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता, इसको याद रखिएगा। देखिए यहां रूट 13 है, यहां रूट 26 है, दोनों जगह अलग अलग रूट वाला आदमी है। तो भागा में अगर अलग अलग रूट वाला आदमी होगा तो वो जस का तस रह जाएगा, रूट 13/√26 का रूट 13/√26 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप लोग इसको याद रखें। लेकिन अगर यही ऐसे रहे, अगर ऐसे रहता 2√2 √2, तो √2 से √2 खत्म हो जाता है, दोनों जगह सेम है, तो रूट वाला खत्म हो गया, खाली क्या बचा 2, तो ये होगा। अगर रूट के ऊपर नीचे अगर सेम हो तो भाग कटेगा, कट जाएगा ऊपर नीचे से, अलग अलग हो तो कटेगा नहीं, जस का तस रह जाएगा। सारा कुछ आपको समझ में आया? हमको लगता है कि रूट वाला आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो गया और आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैथ्स के एकदम आपके भाषा में, एकदम आसान भाषा में, अगर आप 9 तक आप जो भी क्लास में हैं, आज से पहले अगर मैथ आप कुछ नहीं पढ़े, टेंशन मत लीजिए। नहीं, जब नहीं कहा गया, जब जगा तभी सवेरा, आप जब जगे तभी सवेरा। खाली एक बार आप लोग डिसाइड कीजिए कि हमको मैथ सीखना है, हमको मैथ पढ़ना है, बाकी बात आपको समझाना, आपको सिखाना, ये सारा जिम्मेदारी मेरा है। आप लोग मेरे साथ मैथ पढ़िए। बोर्ड एग्जाम भाई खान सर के यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे कि आप अपने दोस्त से बात करते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।